हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो बच्चों, आप सभी को पता है हिंदी में हमारा संस्कृत गद्यांश का हिंदी अनुवाद चल रहा है और जितने भी इंपॉर्टेंट संस्कृत गद्यांश होते हैं वो मैं आपको इस सीरीज में करा रहा हूं। आज भी स्टूडेंट हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट संस्कृत गद्यांश डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और अगर आप चैनल पर नए हो और बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी बेस्ट तरीके से करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा लेना, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है बच्चों, तो देखो ये जो संस्कृत गद्यांश है बच्चों, ये कई साल पूछा गया है। 2008 में पूछा गया है, 2013 में भी पूछा गया है, 2017 में पूछा गया, 2019 में भी पूछा गया। तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना और आज ही तैयार कर लेना, कल पर मत टालना, ठीक है ना। तो आज ही तैयार करना है आपको, अभी तैयार करना है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको तैयार करने में। तो बच्चों ये जो है अतीते प्रथम कल्पे जनाः एकम भिरूपा सौभाग्य प्राप्तम सर्वाकार परिपूर्ण पुरुष राजानम कुर्बन। अब सबसे पहले बात आती है कि ये जो लिया गया संस्कृत गद्यांश किस पार्ट से लिया गया बच्चों, वो आपको संदर्भ में लिखना होता है। तो आपको ये सारी नॉलेज लेनी पड़ेगी बच्चों। जो भी संस्कृत गद्यांश होते हैं जितने इंपॉर्टेंट है वो तो मैं आपको करा रहा हूं, ठीक है। इन्हीं में से आपको एक देखने को मिल जाएगा, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, तो अनअकैडमी आपके लेकर है स्टूडेंट अनअकैडमी कॉम्बैट, जिसके द्वारा आप अपनी तैयारी को चेक कर सकते हो कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और यार टेस्ट देकर आप यहाँ पर इनाम भी जीत सकते हो, रिवार्ड भी पा सकते हो। क्या मिलेगा वो मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो स्टूडेंट। ये मैथमेटिक्स एंड साइंस के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे इस कॉम्बैट में, और आपके साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट बच्चों यहाँ पर कॉम्बैट देने वाले हैं। रिवाइज, प्रैक्टिस एंड विन, गेट सेट टू एस अ चांस टू असेस योर प्रोग्रेस एंड टेक पार्ट इन अ फन चैलेंज। तो आपके ये नहीं कि आपके टेस्ट दोगे, उस लाइव टेस्ट को आपके साथ ना जाने कितने स्टूडेंट टेस्ट दे रहे होंगे और उनके साथ आप अपना कंपैरिजन कर सकते हो कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बच्चों मैंने लिंक दे रखी है, वहां पर जाकर आप कॉम्बैट में एनरोल कर सकते हो। और एनरोल करते टाइम बच्चों आपसे अगर कोड मांगे तो कोड में आपको डालना है स्मार्ट स्टडी। क्या डालना है? स्मार्ट स्टडी, ठीक है। तभी बच्चों आप कॉम्बैट दे पाओगे। अगर आपने इस कोड को यूज नहीं किया तो आप कॉम्बैट नहीं दे सकते हो, ठीक है बच्चों। और यहां पर देखो 60 मिनट का आपका कॉम्बैट होने वाला है, जिसमें 30 सुपर क्वेश्चंस होंगे। और ये जो कॉम्बैट है बच्चों वीकली होता है, नेगेटिव स्कोरिंग रहेगी, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में रहेगा। और यार जैसे आप टेस्ट दे दोगे ना, उसके बाद आपको इसका डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा, वो भी इंडियाज टॉप एजुकेटर्स, बेस्ट एजुकेटर्स द्वारा, जिससे आप पता कर पाओगे कि आपने कहां कहां गलती की थी इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। जो वीडियो सॉल्यूशन मिले उसको देखोगे और आपने जो गलतियां की थी उन्हें सही करोगे नेक्स्ट टाइम के लिए, ठीक है बच्चों। और यहां पर देखो बच्चों लाइव कॉम्बैट रहेगा, आपके साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट भी कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करेंगे, तो आपको लाइव दिखाई देंगे, उनकी रैंकिंग भी आपको लाइव दिखाई देगी, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर देखो क्या मिलने वाला बच्चों, तो जो बच्चा रैंक 1 से लेकर 3 तक रहेगा उसको बच्चों कम्प्लीमेंट्री अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा, वो भी 1 साल के लिए। और जो बच्चा 4 to 10 रहेगा बच्चों उसके लिए 75% ऑफ रहेगा अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पर, चाहे आप 3 महीने का लो या फिर 6 महीने का लो, 12 महीने का लो, उस पर आपका 75% ऑफ रहेगा। जो 11 से 50 तक रहेंगे बच्चों उनके लिए 50% ऑफ रहेगा, और जो 51 से 300 तक रहेंगे उनके लिए 25% ऑफ मिलेगा अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पर। यार एक तो टेस्ट तो उसके साथ साथ आपको ये फ्री में मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखिए, वहां पर जाकर आप टेस्ट जरूर देना, ओके स्टूडेंट्स। अब देखो बच्चों संदर्भ आपको कैसे लिखना है, तो यहां लिखोगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड, ठीक है ना। हमारी जो हिंदी की बुक है उसमें संस्कृत वाला जो पोर्शन है, संस्कृत खंड के जातक कथा, ठीक है। उस चैप्टर का नाम क्या है? जातक कथा, ठीक है ना। संस्कृत खंड के जातक कथा के, इसमें भी है, याद रखना, जातक कथा के उलूक जातकम, ठीक है ना। इस पर अंडरलाइन कर लेना अगर करना चाहते हो तो। उलूक जातकम खंड से लिया गया है, ये आपका संदर्भ हो जाएगा बच्चों, लिया गया है। क्या लिखा हमने कि ये जो गद्यांश हमको दे रखा है ये हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के जातक कथा, जो चैप्टर है आपका जातक कथा के उलूक जातकम, मतलब उल्लू विषयक जातक कथा, उल्लू से संबंधित जातक कथा खंड से लिया गया है। इतना तो आपको संदर्भ में लिखना होगा। अगर आपने बच्चों संदर्भ अच्छे से लिख लिया है तो एग्जामिनर आपको अच्छे से मार्क्स दे देगा, क्योंकि इसको लिखने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों संदर्भ, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं हिंदी अनुवाद की। तो कुछ मैं आपको कई बार बता चुका हूं,
आप सभी को पता है यार, अगर आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखना चाहते हो तो बहुत सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। वैसे ही बच्चों इस कंडीशन में भी होता है। अगर आप संस्कृत से हिंदी अनुवाद बनाना चाहते हो तो यहाँ पर भी रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, बट आपके पास इतना टाइम बचा हुआ नहीं है बच्चों। तो अब आपको केवल जितने इंपॉर्टेंट संस्कृत गद्यांश हैं जो कि बोर्ड एग्जाम्स में आ सकते हैं वो मैं आपको करा रहा हूँ, इनकी तैयारी आप कर लीजिए। आपको सारे के सारे गद्यांश जितने इंपॉर्टेंट होते हैं देखने को मिल जाएंगे। और आप सभी को मैं बता चुका हूँ बच्चों की जो संदर्भ वाला पोर्शन होता है बोर्ड एग्जाम्स में 2 नंबर का पूछा जाता है, और जो हिंदी अनुवाद आपको यहाँ पर नीचे दिखाई दे रहा है बच्चों, ये 5 अंक का पूछा जाता है। टोटल आपको 7 मार्क्स संस्कृत गद्यांश के लिए होते हैं और 7 मार्क्स ही संस्कृत पद्यांश या श्लोक के लिए होते हैं। क्लियर है ना? तो आपको ये 14 नंबर में क्लियर कराने वाला हूं। जल्द ही ये सारे संस्कृत गद्यांश कंप्लीट हो जाएंगे, टेंशन मत लो, बस पेशेंस रखो। जैसे ही एग्जाम डेट आ जाएगी आपकी, फाइनल यही डेट है, इसी तारीख को एग्जाम होने वाले हैं बच्चों, फिर तो एक अलग के लेवल पे हम लोग तैयारी जल्दी जल्दी करा देंगे, टेंशन मत लो। अभी भाई यार सस्पेंस फंसा हुआ, बोर्ड एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, इस वजह से मुझे पता लगभग 70% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ना छोड़ दिया है। मुझे पता है उनका मन ही नहीं लग रहा पढ़ने में, उनको लग रहा है कि बोर्ड एग्जाम कैंसिल होने वाले हैं, क्योंकि यार आपको भी पता है इस टाइम कोरोना वायरस कितना ज्यादा बढ़ रहा है। इसके देखते मुझे भी लग रहा है बोर्ड एग्जाम कैंसिल होंगे, मुझे लग रहा है। बट हमें यार संभावना में नहीं जी सकते, हमें बोर्ड एग्जाम पर फोकस करना है, क्योंकि 1% हो गए तो फिर क्या करोगे? अगर आपने अभी तैयारी नहीं किया तो फिर आगे जाके दिक्कत हो सकती है ना। तो सभी बच्चे अच्छे से तैयारी करो, आगे जाके जो होगा वो देखा जाएगा, टेंशन मत लो। बस आपका एक ही टारगेट होना चाहिए कि आपको अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों कैसे आपको हिंदी अनुवाद इसका लिखना है। तो प्रथम अतीते प्रथम कल्पे जनाः एकम भिरूप सौभाग्य प्राप्तम, इसका मतलब है विगत प्रथम कल्प में, अतीते प्रथम कल्पे, इसका मतलब क्या है? विगत प्रथम कल्प में जनाः लोगों ने एकम भिरूपम एक विद्वान सौभाग्यशाली और समग्र आकृति से सर्वाकार परिपूर्ण पुरुष, ठीक है ना, सर्वाकार परिपूर्ण पुरुष और समग्र आकृति से परिपूर्ण, समग्र आकृति से परिपूर्ण पुरुष को पुरुष राजानम कुर्वन, पुरुष को राजा बनाया। ठीक है, तो विगत प्रथम कल्प में लोगों ने क्या किया? एक विद्वान सौभाग्यशाली और जो समग्र आकृति से परिपूर्ण है उसको, उस पुरुष को राजा बना दिया। ठीक है, अतीते प्रथम कल्पे, विगत प्रथम कल्प में, जनाः लोगों ने, एकम भिरूप एक विद्वान, सौभाग्य प्राप्तम सौभाग्यशाली और समग्र सर्वाकार परिपूर्ण समग्र आकृति से परिपूर्ण पुरुष को राजा बनाया। ठीक है ना, तो यहां तक हमारा ये कंप्लीट हो चुका है बच्चों। उसके बाद चतुष्पदा अपि सन्निपत्य एक सिंह राजानम कुर्वन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है चौपायों, जो चौपाए होते हैं आपके, जिनको जानवर भी कहते हैं, आप सभी को पता होगा। चतुष्पदा अपि, जानवरों ने भी, सन्निपत्य एक, एकत्र होकर, सिंह एक शेर को, राजानम कुर्वन राजा बनाया। तो जितने भी चौपाए थे, जानवर थे, उन्होंने, वो भी सभी ने एक मीटिंग लगाई और सभी ने मिलकर राजा का चुनाव किया। उन्होंने राजा किसको बनाया? शेर को बनाया। फिर बारी किसकी आई? इसके आगे पढ़िए इसको पहले। ततः शकु निगड़ाः हिमवत् प्रदेशे एकस्मिन् पाषाणे सन्निपत्य मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते तथा चतुष्पदेषु च। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बच्चों, इसके बाद ततः शकुनिगड़ा, इसके बाद पक्षीगढ़, इसके बाद पक्षीगढ़, हिमवत प्रदेशे, हिमालय प्रदेश में, एक चट्टान पत्र, एकस्मिन पाषाणे, एक चट्टान पत्र। देखो बहुत इजी है, अगर आप इसको इसी तरह समझोगे तो बच्चों आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। बट आपको दिक्कत कब होगी? आपको दिक्कत तब होगी बच्चों, ठीक है ना, चट्टान पर है, यहां पर पत्र नहीं होगा। एक चट्टान पर एकत्र होकर, हिमवत प्रदेश एकस्मिन पाषाणे सन्निपत्य मनुष्येषु, एकत्र होकर वो क्या बोले सभी? कि मनुष्यों में राजा जाना जाता है, मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते तथा जाना जाता है, और उसी प्रकार चौपायों पशुओं में भी राजा जाना जाता है। मतलब एक राजा होता है, जैसे मनुष्यों में एक राजा होता है, उसी प्रकार से जो चौपाए होते हैं, जो जानवर होते हैं, उनमें भी शेर जो है वो राजा होता है। क्लियर सभी को? उसके बाद बच्चों, अस्माक पुनरंतरे राजा नास्ति, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बच्चों, फिर या फिर कह सकते हो किंतु, फिर या फिर किंतु, अर्थात किंतु, फिर हमारे बीच
अस्माक पुनरंतरे, फिर हमारे बीच कोई राजा नहीं है, ऐसा क्यों? मनुष्यों के अंदर एक राजा होता है, मनुष्यों में एक राजा होता है, पशुओं में भी एक राजा होता है, लेकिन हमारे बीच कोई भी राजा क्यों नहीं है? सभी पक्षीगण एक मीटिंग लगा रहे हैं एक चट्टान पर बैठकर, तो वहां पर वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं, पशुओं में राजा होता है, मनुष्यों में भी राजा होता है, लेकिन हमारे जो पक्षीगण हैं इनके बीच राजा क्यों नहीं होता है? उसके बाद है बच्चों, अराजको वासो नाम न वर्तते। इसका मतलब है राजा के बिना रहना उचित नहीं है। अराजको वासो नामना वर्तते, राजा के बिना रहना उचित नहीं है। उसके बाद है बच्चों, एको राजस्थाने स्थापयत्वः इति उक्तवन्तः। इसका मतलब है किसी एक को राजा के स्थान पर स्थापित करना चाहिए, मतलब जितने भी पक्षीगण हैं उनमें से किसी एक का चुनाव किया जाना चाहिए राजा के लिए, हम में से भी कोई ना कोई एक राजा होना चाहिए। ये सभी पक्षी आपस में मीटिंग में डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद बच्चों, अथ ते परस्पर मल मव लोकयन्तः एक मुलुकः दृष्ट्वा अया नो रोचते इत्यवोचन। इसका मतलब क्या है? इसके बाद उन्होंने जितने पक्षीगण हैं परस्पर एक दूसरे पर दृष्टि डालते हुए, एक दूसरे पर नजर डाली, एक उल्लू को देखकर कहा कि यह हमको अच्छा लगता है, अर्थात जो उल्लू है उसको हमारे बीच राजा होना चाहिए। तो बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से तैयार करोगे। देखो है कुछ नहीं और होने को बहुत कुछ है, ठीक है। तो ये था हमारा संस्कृत गद्यांश, बहुत ज्यादा पूछा जाता है और कई साल पूछा गया था, मैंने आपको बता दिया है। तो आप इसको आज ही तैयार करना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स के लिए टाइम नहीं बचा हुआ है। जब भी होंगे अभी तो 20 मई के बाद ही होने वाले हैं, क्योंकि 20 मई तक स्थगित हो चुके हैं। बट आपको रेगुलर बेसिस पे स्टडी करनी है। जब फाइनल डेट आ जाएगी कि बोर्ड एग्जाम होंगे या फिर कैंसिल होंगे, तब आपको या तो पढ़ाई छोड़ देनी है बिल्कुल ही, मतलब बोर्ड एग्जाम नहीं दोगे तो पढ़ाई तो बिल्कुल स्किप कर ही दोगे ना, फिर तो आगे की तैयारी करोगे। अदरवाइज आप अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि मुझे पता आप सभी सस्पेंस में फंसे हुए कि हमें तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बस आप सभी इसमें एक ही बात कहूंगा, पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती है। बेशक बोर्ड एग्जाम नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी आगे जाके कहीं ना कहीं तो काम देगी। जो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट सीखोगे, केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट सीखोगे, क्या आगे जाके काम नहीं देंगे ना? तो फिर समझदार बनो यार, क्यों ये पागलपंती कर रहे हो? डेली बेसिस पे वीडियोस देखो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर भी किया करो, ठीक है बच्चों। तो इसको आप आज ही तैयार करोगे और अच्छे से तैयार करोगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बीच बीच में ऐसे भी पूछा जा सकता है, यहाँ तक हो सकता है कि यहाँ तक पूछ लें, यहाँ से, ठीक है। हो सकता है बीच में से कहीं से भी आ जाए, तो ये मत करना कि बीच पूरा ही लिख के आते हो। जितना बोर्ड एग्जामिनर बोले आपको उतना ही करके आना है। एक दो बार आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे, ये हिंदी अनुवाद बना लोगे, तो आपको दिक्कत नहीं रहेगी, मैं इतना जानता हूँ। और जितने भी मैं आपको संस्कृत गद्यांश करा रहा हूं बच्चों, इनको तो आपको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो दो आपको दे रखे होते हैं उनमें से दो में से एक देखने को मिल जाएगा, इतना मैं आपसे कह सकता हूं। बस आप इनको तैयार करते जाओ जो मैं आपको करा रहा हूं, इनको छोड़ना मत, ठीक है। और एक अगर कॉपी है आपके पास तो कॉपी पे लिखते चले जाओ, क्योंकि बोर्ड एग्जाम जब होंगे तो आपको जल्दी हो जाएगी तैयारी करने में, आसानी से उसको तैयारी कर पाओगे, ठीक है बच्चों। तो ये आपने तैयार कर लिया होगा, वैसे भी आधा तो अभी तैयार हो चुका है, मुझे पता है, थोड़ा बहुत रहेगा उसे आप तैयार कर लोगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत करना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।